देश के वैज्ञानिक, टीचर, डॉक्टर, अग्निवीर जो मेहनत और लगन से देश की सेवा करते हैं, उन्हें इतनी सैलरी भी नहीं मिलती जितनी सुधीर चौधरी को एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते सरकार दे रही है। देश की सुरक्षा में तैनात जवान जो अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा करते हैं, उन्हें भी उतना पैसा नहीं मिलता जितना सुधीर को झूठ फैलाने और प्रोपेगेंडा करने के लिए मिलता है। सुधीर भी तो एक सरकारी कर्मचारी हैं, लेकिन उनकी सैलरी बाकी सरकारी कर्मचारियों से कहीं ज्यादा है, करोड़ों में है। जबकि देश के असली हीरो वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिक हजारों या लाखों में ही तंगहाली झेल रहे हैं। सुधीर को करोड़ों की सैलरी देकर सरकार अपनी झूठी बातों, नफरत फैलाने वाले एजेंडे को बढ़ावा दे रही है। सुधीर चौधरी की सैलरी को लेकर फिर एक बार सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पर सुधीर को कितनी सैलरी मिलती है उसको लेकर और वैज्ञानिक, डॉक्टर, सैनिकों को कितनी सैलरी मिलती है उसकी बात की जा रही है, जिससे लगता है कि बीजेपी सरकार की प्राथमिकता सुधीर चौधरी है कि जनता के टैक्स के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है सुधीर चौधरी को इतने ज्यादा पैसे देकर। दरअसल सुधीर चौधरी की पत्रकारिता का रंग ढंग देश की जनता खूब जानती है। सनसनीखेज खबरें, आधे अधूरे तथ्य और विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। लेकिन जब खबर आई कि सुधीर चौधरी भारी भरकम सैलरी के साथ डीडी न्यूज जैसे सरकारी मंच पर पहुंच गए तो सवाल उठा कि आखिर सरकार इतनी बड़ी रकम सुधीर जैसे व्यक्ति को क्यों दे रही है जो खबरें नहीं बल्कि नफरत और झूठ फैलाने में माहिर है। क्या यह जनता के पैसे का सही उपयोग है या सिर्फ बीजेपी के प्रचार का एक जरिया? डीडी न्यूज जैसे सरकारी चैनल से जनता को सच और निष्पक्ष खबरों की उम्मीद रहती है, लेकिन सुधीर के आने के बाद ये चैनल भी उन प्राइवेट चैनलों की तरह मिर्च मसाले डालकर खबरें दिखाने लगा, जहां तथ्य पीछे रह जाते हैं और टीआरपी की होड़ शुरू हो जाती है। क्या सरकारी चैनल की जिम्मेदारी से प्रचार करना है या जनता को सच्ची खबरें देना? सालाना 15 करोड़ रुपए सुधीर चौधरी को दिए जा रहे हैं, जबकि वो जेल भी जा चुके हैं। सोचिए ये पैसा कहां से आता है? ये तो जनता का टैक्स है जो मेहनत मजदूरी कर जमा किया हुआ होता है, लेकिन उसे ऐसे लोगों को दिया जाता है जो नफरत और झूठ फैलाने लगे हैं। क्या सरकार को जनता के पैसे की कोई परवाह नहीं है? क्या ये लोकतंत्र का सच है कि जो सच बोलते हैं उन्हें चुप कराया जाए और जो झूठ फैलाते हैं उन्हें इनाम मिले? इस मामले को लेकर मोहित चौहान लिखते हैं कि इसरो वैज्ञानिक की सैलरी 56,100 रुपए महीना है। DRDO साइंटिस्ट की सैलरी 56,100 रुपए महीना है। अग्निवीर सैनिकों की सैलरी 21,000 रुपए महीना है। सिर्फ इनका तो सबसे बुरा हाल है। देश की सुरक्षा करने वालों के लिए कोई सुरक्षा नहीं हो रही। सरकारी डॉक्टरों की सैलरी 80,000 रुपए महीना के करीब है, लेकिन तिहाड़ी सुधीर चौधरी की सैलरी 1.25 करोड़ रुपए महीना है, यानी कि 15 करोड़ रुपए सालाना, मतलब 1,25 लाख रुपए के करीब हर महीने सुधीर चौधरी को मिलते हैं। सुधीर चौधरी भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारी बन गए, सिर्फ झूठी खबरें फैलाना, नफरत और बीजेपी को प्रोपेगेंडा चलाने के लिए एक सरकारी चैनल पर। यह टैक्स पेयर के पैसे की साफ बर्बादी है जो राजनीतिक प्रचार के लिए खर्च किए जा रहे हैं। सरकारी कर्मचारी, चाहे वो वैज्ञानिक हो, डॉक्टर हो या सैनिक, उन्हें इतनी मोटी सैलरी नहीं मिलती जितनी सुधीर चौधरी को मिल रही है। इसरो और DRDO के वैज्ञानिकों की सैलरी महज 56,100 रुपए महीना है, जबकि अग्निवीर सैनिकों को तो 21,000 रुपए ही मिलते हैं। देश की सुरक्षा में लगे लोग इस सैलरी में जी रहे हैं, लेकिन जो झूठ फैलाकर और नफरत फैलाकर राजनीतिक फायदे उठाते हैं उन्हें करोड़ों रुपए मिल रही हैं। सरकारी डॉक्टरों की सैलरी लगभग 80,000 रुपए महीना है, जो सुधीर के आसपास भी नहीं है। सवाल ये उठता है कि जब देश के असली हीरो जो दिन रात देश के लिए काम करते हैं उनकी कदर नहीं की जा रही, तो ऐसे लोग जो सिर्फ राजनीतिक प्रचार करते हैं उन्हें इतनी बड़ी रकम क्यों दी जा रही है? डीडी न्यूज सरकारी चैनल है जिसे जनता की आवाज बनना चाहिए, लेकिन सुधीर के आने के बाद वहां उन पर सोना बरस रहा है। और जिस तरह से खबरें सामने आई उसको लेकर पत्रकार स्वाति चतुर्वेदी भी लिखती हैं कि मोदी के लिए पत्रकार का मतलब है ऐसे व्यक्ति जिसे हर एक टैक्स देने वाले नागरिक की जेब काटकर पैसा दिया जाता है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या जनता के टैक्स के पैसे से सिर्फ राजनीतिक प्रचार के लिए ही चैनल चलाए जा रहे हैं? क्या सच और निष्पक्षता का कोई मूल्य नहीं रह गया? क्या सुधीर जैसे लोगों को इतना पैसा देकर हम अपने सिस्टम का मजाक नहीं उड़ा रहे, जहां देश की सेवा करने वाले वैज्ञानिक, डॉक्टर और सैनिक दर दर भटकते रहे हैं और झूठ फैलाने वाले बड़े आराम से करोड़ों कमा रहे हैं? खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि एक तरफ हीरो हैं हमारे देश के और दूसरी तरफ वो पत्रकार हैं जो देश में नफरत फैलाते हैं?
समुदायों के बीच में नफरत फैलाते हैं और खूब करोड़ों में कमाते हैं। आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें। बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।